अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ एक्सेल में आए हैं और इसमें जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं उसी को आगे लेके चलेंगे। तो अभी हम एक्सेल को खोलते हैं, जो हमने कल काम किया हुआ था उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर नई चीज़ें करेंगे। ये शीट हमने कल बनाई थी, इसमें स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट इसको हमने कहा था। तो इसमें ये जो हमने येलो मार्क किया था, इसमें हमने आपस में बात की थी कि यहाँ पे हमने फार्मूलाज लगाने हैं। अब टोटल के लिए फार्मूला हमने कल पढ़ा था कि वो किस तरह से लगाना है। जो हमने कल देखा था वो ये था कि हमने अपनी वैल्यूज़ को यहाँ से सिलेक्ट किया था, जिन वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, और वो वैल्यूज़ यकीनन हमारे मार्क्स हैं जो हमने हासिल किए हुए। तो उन मार्क्स को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए थे और यहाँ से हमने उसको ऑटो सम किया था। ये एक उसका फॉर्मूला है जिसको हम ऑटो सम कहते हैं। ये हम जब एंटर करते हैं इस पे, जैसे कल किया था, पिछले दिनों जो हमने आखिरी इसकी वीडियो की है, तो उसमें ये हमारे पास टोटल आ गया था। फिर हमने इस टोटल को नीचे ड्रैग कर दिया और ये कॉपी हो गया, और ये हमने कॉपी करने का तरीका भी साथ सीख लिया। अच्छा, अब इसमें फार्मूला हमने लगाया नहीं है, ये ऑटो सम हो गया, खुद ही लग गया। यहाँ बटन दबाने से ये खुद इस पे अमल दरामद हो गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका ये है, मिसाल के तौर पे हम इस सेल में हैं, इस सेल का एड्रेस है M20। हम यहाँ पे खुद लिखते हैं, ये तो हमने वहाँ से क्लिक किया था ना, तो और कहाँ से क्लिक किया था, यहाँ से ऑटो सम। ये ऊपर मेन्यू में, मेन्यू के रिबन में जाके जो एडिटिंग का है उसमें हमने इसको क्लिक किया था। अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन टाइप करते हैं, उसके बाद हम उसको सम लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। पैरेंथेसिस स्टार्ट करने से मतलब है कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ हम लगाएंगे जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, जिनको हमने यहाँ पे सम करना है। वो माइट भी ये भी हो सकती है कि हम यहाँ पे फिगर लिख दें, जैसे ये फिगर है, ये लिख दें, और हम एक और फिगर लिख दें, इसको हम बंद कर दें और एंटर कर दें, तो ये भी सम आ गया। ये सम वो है जो हमने मैनुअली सम किया किसी चीज़ को। अब अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यूज़ देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हम देना चाहते हैं ये वाली वैल्यूज़, तो हम ये इसको कर्सर को यहाँ छोड़ के, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप चेक करें, ये वैल्यू जैसे जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें वो वैल्यू आती जा रही है। इसको अगर हम पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर देते हैं, तो आप देखें हमारे पास एक टोटल आ गया हुआ है। ठीक है, अब ये टोटल हमें, अगर इसको हम रीड करें ना, स्टडी करें, इसका हम ब्रेकअप देखें कि ये किस चीज़ का टोटल उसने दिया है, तो आप यहाँ पे देखें, ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार में लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम पैरेंथेसिस स्टार्स फ्रॉम F3 F13 टू M13। ये वैल्यूज़ ऐड की गई हैं। अब F13 ये F कॉलम है, इसमें ये 13 वैल्यू है, ये F13 है, और F13 कहाँ तक गया है, M13 तक। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई है, इसका ये सम दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमने आज दूसरा तरीका उसका सीखा कि इसको सम किस तरह से किया जाता है। राइट, अब हम आगे जाते हैं। तो यहाँ बच्चों ये देखें कि हमने एवरेज निकाली है। ये एवरेज भी हमने इधर से निकाली थी। यहाँ पे एक फार्मूला है, ये देखें, ये एवरेज का फार्मूला है। इस फार्मूला के थ्रू हमने ये निकाली थी एवरेज। और एवरेज कैसे निकाली थी कि जो अमाउंट हमने इसमें डालना थी उसको हमने पहले हाईलाइट किया इस तरीके से, उसके बाद हमने एवरेज पे क्लिक किया तो हमें उसने यहाँ पे एवरेज दे दी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमने एवरेज में ये की थी कि इसको हमने
सेल फॉर्मेट लगाया था। सेल फॉर्मेट कैसे होता है कि यहाँ आप राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हमने नंबर में इसको फॉर्मेट लगाया था, डेसिमल प्लेसेस का, 2 नंबर का डेसिमल प्लेसेस, ये हमने लगा के इसको ओके कर दिया। तो ये देखें सारे डेसिमल जो प्लेसेस हैं वो 2 नंबर के आए हैं, हमें डेसिमल के बाद 2 फिगर वो दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस जो फॉर्मेट सेल है। फॉर्मेट सेल की एक कमांड भी है, उसको हम कंट्रोल 1 से करते हैं। अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करें तो बिल्कुल वही टैब, वही जो विंडो है वो खुल जाती है और इसमें आप देखें डिफरेंट टैब्स हैं। ये नंबर का है, अलाइनमेंट का है, फॉन्ट का है, बॉर्डर है, फिल है और प्रोटेक्शन है। तो अभी हमने नंबर पे ही काम किया है। तो अब आपने आज 2 तरीके और सीख लिए। एक तरीका हमने मैनुअली उसको ऐड किया, सम अप किया। दूसरा हमने इसको जो फॉर्मेट सेल था उसको हमने कंट्रोल 1 के जरिए सीख लिया। अच्छा, अब ये हमने कल वाली रिवीजन की है। कल हमने ये बॉर्डर भी लगाया था। बॉर्डर लगाने का तरीका क्या था कि इस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये है, इसको कहते हैं बॉटम बॉर्डर। ये बॉर्डर एक्चुअली मेन्यू है, यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर्स पे करेंगे ना तो ये टेबल बन जाएगा, खाने बन जाएंगे। इसको हम दोबारा सेलेक्ट करके अंडू करते हैं तो ये हट भी जाता है। नो बॉर्डर के लिए ये हट जाएगा। ये देखिए नो बॉर्डर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा जी, अब जैसे हमने इसको मैनुअली सम किया था, इसी तरीके से मैनुअल एवरेज भी निकाली जा सकती है। तो वो जैसे ये हमने सम किया, इसी तरह से उसमें आप खुद अपने से वैल्यूज़ दे के उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो इसमें इस तरह नहीं दिया हुआ, वो हमें कैलकुलेट करवाना पड़ेगा। हम अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे। देखिए पहले हमें मैथमेटिकली इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है कि कैसे, हाउ वी कैन डिफर फ्रॉम एन एवरेज एंड परसेंटेज। परसेंटेज और एवरेज को आपस में किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि एवरेज जो सारे सब्जेक्ट्स का औसत नंबर निकलते हैं उसको हम एवरेज कहते हैं, और परसेंटेज का मतलब ये है कि नंबर्स जितने भी हों, सब्जेक्ट्स जितने भी हों, उनमें से परसेंटेज इतनी आई है तो वो हमारा एक ओवरऑल जो जो हमारी अचीवमेंट होती है उसको शो कर देती है। परसेंटेज आप कह दें तो इट मीन्स कि जितने भी सब्जेक्ट थे, जितने भी मार्क्स थे, उसमें से इस बच्चे ने इतने सिक्योर किए हैं। अब उसका फार्मूला होता है। फार्मूला उसका क्या है कि आपने जो हासिल किए हैं मार्क्स, उनको आप तकसीम करेंगे टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपका उसमें जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, खुद हमें लिखना पड़ेगा, ये आप भी नोट करें कि हम करेंगे इज इक्वल टू। अलबत्ता इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी आपने फार्मूला इसमें लिखना है, फार्मूला बना बनाया फार्मूला हो, बिल्ट इन फार्मूला, या आपने खुद बनाना है, वो आप यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन के साथ ही हमेशा अप्लाई करेंगे। ये ख़ास तौर पे हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू, ये खुद हम लिख रहे हैं फार्मूला इज इक्वल टू, और उसमें हम उसे कहेंगे टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स का खाना है एम, एम और एम ये है 6, तो हम उसमें कहेंगे कि M6 डिवाइडेड बाय 350, क्योंकि ये 7 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक के 50-50 मार्क्स हैं, तो ये 350 बन जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमें उसकी परसेंटेज दिखा देगा।
ठीक है जी, ये परसेंटेज आ गई हुई है, यानी ये इस बच्चे ने 68% ऑलमोस्ट मार्क्स सिक्योर किए हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने वो फार्मूला लगाना है जो सेल्फ फॉर्मेटिंग का होता है, वो कंट्रोल 1 के साथ आप दबाएंगे। ये कंट्रोल 1 किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में जाएं, तब भी वही चीज़ सामने आ जाती है। हम नंबर्स पे जाते हैं, यहाँ पे हम 2 डेसिमल प्लेसेस को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देख लें यहाँ पे उसने उसको इस तरह से फॉर्मेट कर दिया। और अब हम इसको कॉपी करने जा रहे हैं, इसी फार्मूला को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये फार्मूला हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ तक ये हमें उसकी परसेंटेज बता देगा। अब ये इन सब बच्चों की परसेंटेज है जो इन्होंने हासिल की है। राइट, अब देखें, सॉरी, यहाँ तक आपने नोट किया होगा कि हमने ये 3 फार्मूलाज लगाए, हमने ये सारी फॉर्मेटिंग की, हमने ये स्टूडेंट की रिजल्ट शीट बनाई। उसके बाद अब जो अगला मरहला है ये काफ़ी क्रूशियल है। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी सीखनी है जो जिनका ताल्लुक प्रोग्रामिंग से है। इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट भी चूँकि एक फार्मूला है, एक कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो इसमें हम उसको लगा के तो वो चेक करेंगे कि क्या ये जो मार्क्स जितने आए हैं इनका ग्रेड क्या बनता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने वैसे वो पहले लिखा हुआ है, क्योंकि लिखने में उसको टाइम लगता है, तो वो मैं लिखा है फार्मूला, आपको दिखाते हैं। और उसमें हमें थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि इसमें जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो एड्रेस चेंज करते हुए भी यकीनन इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ जो है वो मैं फार्मूला कॉपी कर देता हूँ। अब आप देखें कि ये फार्मूला जो है इसमें हमें चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ एड्रेस और था, यहाँ पे एड्रेस और होगा। हमें मिसाल के तौर पे इधर अगर हम ये टोटल मार्क्स हैं, इन टोटल मार्क्स को हमने यहाँ पे फार्मूला के अंदर लेके आना है, तो हम उसे यही करेंगे कि इस फार्मूला में चेंजेस कर देंगे। और वो चेंजेस इसको इधर से कॉपी करते हैं, फार्मूला को कॉपी करते हैं यहाँ से और उस जगह पे ले जाते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी वो फॉल्स दिखा रहा है। फॉल्स का मतलब है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसमें कोई एरर आ रहा है। तो हम इसको चेंज करते हैं यहाँ से। यहाँ से चेंज करने के लिए एक चीज़ और आप नोट करें कि यहाँ पे जो परसेंटेज पे हमने इसको लगाया है, यकीनन परसेंटेज से ही हम उसका जो आप कह लें कि उसका जो ग्रेड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज वाला ओ ओ में पड़ा हुआ है, परसेंटेज O6 में। और उसको अगर आप कहें कि ये O6 है, इफ़ O6 इज़ इक्वल और ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 90, अगर वो 90 या उससे ऊपर होगा तो वो उसको A+ दे देगा। और अगर A+ नहीं होता तो फिर वो उसके दूसरे हिस्से में आ जाएगा। इसको एक को हम ट्रू पार्ट कहते हैं, ये ट्रू पार्ट है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो इस ट्रू पार्ट में आके इसको अप्लाई करेगा। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो फिर वो अगले हिस्से पे चला जाएगा, अगली कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगली कंडीशन में हम उसे कह रहे हैं कि अगर वो 80 या उससे बड़ा है तो फिर वो ये करेगा, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो 70 और उससे बड़ा होगा तो फिर वो ऐसा करेगा। ये करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए और इसमें अब इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखें कि ये 60 के से ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसने उसको C लगा दिया है। हम इसी फार्मूले को
नीचे ड्रैग करके कॉपी कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे उसने इसके मुताबिक उसको मार्क्स लगा दिए हैं, ग्रेड लगा दिए हैं, सॉरी। तो अब यहाँ पे आप अगर किसी मार्क्स को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे उसके कम है, इसको हम 45 कर देते हैं, यहाँ हम 47 कर देते हैं, यहाँ हम 40 कर देते हैं, तो इसका ओवरऑल देखें ए हो गया। इसके नंबर बढ़ गए, परसेंटेज बढ़ गई, तो इसका ग्रेड चेंज हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने अप्लाई करके देखनी है, इनकी प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएंगी, अदरवाइज़ ये भूल जाती हैं। यहाँ तक कि हम, हालांकि इतना हमारा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, तो हम भी अगर कुछ ऐसा इसको छोड़ दें तो हम भी भूल जाते हैं। तो अभी इसको आप लोगों ने ये फार्मूला, जिसमें परसेंटेज, जिसमें ग्रेड, जिसमें ये चीज़ें सारी आएंगी, इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है। इसमें अलबत्ता कुछ चीज़ें मैं आपको आज थोड़ी सी और जो है वो बता देता हूँ। हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि जैसे ये लाइनें हैं, इनको थोड़ा सा खुला करना है, तो हम यहाँ जहाँ नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे एरो बनता है, वहाँ जाके हम इसको क्लिक करते हैं। जहाँ तक इनको खुला करना है, यहाँ से प्लस वाले साइन से पकड़ के खुला कर देते हैं। ये देखिए सारी लाइनें खुली हो गई हैं। तो इस तरीके से आप लाइनों को ब्रॉडन कर सकते हैं, खुला कर सकते हैं, लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे ये जो कॉलम है इनको करना है, तो कॉलम को, जहाँ ये कॉलम का नाम और टाइटल लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे दो कॉलम मिलते हैं वहाँ आप थोड़ा सा उसको खींच के ऐसा करें तो सारे कॉलम बढ़ जाएंगे। तो ये कॉलम को वाइड करने का और जो रो हाइट है उसको चेंज करने का ये तरीका है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट जो है वो मज़ीद सीखेंगे। ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको आपके लिए मुफीद होगा। इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, रिज़ल्ट शीट बनाइएगा। हमारे स्टूडेंट्स की भी ये असाइनमेंट है, हम भी ये असाइनमेंट उनकी चेक करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।